इतने लंबे समय तक आप पार्टी से जुड़े रहे, 18-20 साल का काल बहुत लंबा होता है। उसके बाद आप पार्टी से कैसे निकालेंगे? पार्टी मेरे दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਜਨੀ ਹੈ, उदा भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पूजनी है। लोग गल्लां करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि सियासत का बाजार जो गर्म रहना चाहिए। मेरा आम आदमी पार्टी के जाने का कोई विचार नहीं है और कदे मैं अपने जीवन में सोचना भी नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी का कुछ कमी बैठना खलोना तो ठीक है। कभी कभी लोग फोटो खींच लेते हैं तो वायरल कर देते हैं, हमें तो कोई परवाह नहीं। हमारा काम है ना रुकना ना झुकना, सत्य चलते रहना, श्री पिछले उसके बाद भगवान अगर साक्षात किसी रूप में है मेरे लिए तो विजय सांपला जी के रूप में है, तो उनके लिए जितने शब्द बोलूं वो कम है। वो इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं, मैं कह सकता हूं कि वो इंसान रूप में एक प्रभु का रूप है। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं महिमा और आज मेरे साथ एक शख्सियत, एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है प्रदीप खुल्लर जी, जो कि पूर्व भाजपा के नेता रह चुके हैं। लगभग 18-20 साल तक ये भाजपा पार्टी से जुड़े रहे। प्रदीप खुल्लर जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी वंदे भारत न्यूज़ चैनल का, जो साडे समाज दी साडे देश की आवाज़ बनन जा रहा। सब तो पहला तो मैं बधाई देना इस चैनल नूं और मैं धन्यवाद करदा मैं अपनी छोटी भैन का जो एंकर भी है, और तुसीं अज तो मेरे तो सवाल जवाब करोगे कि तुसीं मैनूं अपने स्टूडियो च बुलाया। धन्यवाद। खुल्लर साहब, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ थोड़ा तीखा है, लेकिन आप बताएंगे कि पार्टी से आप क्यों निकाले गए? क्योंकि इतने लंबे समय तक आप पार्टी से जुड़े रहे, 18-20 साल का काल बहुत लंबा होता है। इसके बाद आप पार्टी से कैसे निकाले गए? तिखे सवाल जिन्ने मर्जी पूछ लियो, तिखी खान चीज खान का मैनूं आदत है। बाकी पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो राजनीति के नाल नाल एक परिवार है। ते परिवार च जदों कोई व्यक्ति गलती करदा ते जिवें अपने परिवार च माँ बाप नूं सज़ा दिंदे आ, तो इसे तरह भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। शायद पार्टी नूं लगा कि मैं कोई गलती की है तो जिहदी उन्होंने मैनूं सज़ा दी है, पर पार्टी के बाहर कड्ढण तो बाद भी मैं पार्टी के नाल हाँ। पार्टी मेरे दिल दे विच भी है, पार्टी मेरे दिमाग दे विच भी है। जिन्नी देर मैं जी रहा पार्टी के नाल है। जिस दिन इस दुनिया तो चले जाना, एक मेरे मन की ख्वाहिश है, मैं देखण ते नहीं आना, पर मेरे मन की ख्वाहिश है भी उस दिन भी मेरे बदन के उत्ते जिहड़ा पार्टी का झंडा जिहड़ा वो शमशान भूमि तक तैर के जाए। मैं इन्ना पार्टी को प्यार करता। वाकई काबिल तारीफ आपका जज्बा है कि आप पार्टी से निकाले जाने के बाद भी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी सारे रूमर्स, काफी सारी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, क्या ये सच है? देखो, मैं तुहानूं पहले भी कहा भी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और पार्टी जिवें मेरी मां जिन्हें मैनूं जन्म दिता, जिवें मेरे लिए वो पूजनी है, उदा भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पूजनी है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां वर्गी है और कदे भी मां नूं छड्डिया नहीं जा सकता। लोग गल्लां करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि सियासत का बाजार जो गर्म रहना चाहिए। लोग जो देखते हैं भी प्रदीप खुल्लर की कोई न्यूज़ ठंडी पै रही है, कुछ ना कुछ जो मेरे विरोधी है, प्यार करने वाले, मैनूं ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, वो गलत अफवाह फैलाते हैं। मेरा आम आदमी पार्टी के जाने का कोई विचार नहीं है और कदे मैं अपने जीवन में सोचना भी नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी जाऊँ। प्रदीप जी, आपको नहीं लगता धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आपकी एमएलए, डीएम, आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों के साथ फोटोज बहुत वायरल हो रही हैं। तो क्या ये सच है कि मतलब धुआं जहां से निकल रहा है, आग थोड़ी बहुत लग चुकी है वहां पे? देखो, आपने एमएलए की बात की है जी। वो एमएलए साहब जो है वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे। पार्टी को छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में गए, लोगों ने उनको विधायक बनाया। उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध है। आपने डिप्टी मेयर जी की बात की, उनके साथ भी मेरे पारिवारिक संबंध है। देखो, जब चुनाव की बात है, जब चुनाव की कोई स्टेज चल रही है
एक तरफ आम आदमी पार्टी की चल रही है, कांग्रेस की चल रही है, भाजपा की चल रही है। मैं चाहे पार्टी से निकाला गया हूं, पर मैं चुनावों के दिनों में सिर्फ भाजपा की स्टेज की बात करूंगा, ना कि आम आदमी पार्टी की। अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है। शीतल जी हैं जो एमएलए साहब, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं। उनके पिताजी मुझे अपना पांचवा बेटा बोलते हैं। तो उनके पिताजी की बदौलत मैं उनका भाई हूं, तो इसलिए संबंध तो संबंध है ना जी। खुशी गमी बैठना खिलौना तो ठीक है। कभी कभी लोग फोटो खींच लेते हैं तो वायरल कर देते हैं, हमें तो कोई परवाह नहीं। हमारा काम है ना रुकना ना झुकना, सतत चलते रहना, त्रिवेती त्रिवेती, यही तो है मंत्र अपना। बिल्कुल सही। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं ना, लग रहा है पार्टी की तरफ आप काफी ज्यादा समर्पित हैं, भाजपा पार्टी की तरफ। तो अभी भाजपा पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील जाखड़ जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि पंजाब को फायदा होने वाला है? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी अपने बलबूते पे आने वाली है, हालांकि लीडर्स ने अभी कुछ कहा नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, सुनील जाखड़ जी फायदेमंद रहेंगे पंजाब के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी के सिर पे चलती है। मुखी का आदेश भगवान का आदेश, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और जो सारी कमेटी है भाजपा की, जो राष्ट्रीय कमेटी है, उन्होंने बहुत सोच समझ विचार करके जाखड़ जी को जो प्रदेश अध्यक्ष लगाया है। मेरा ये मानना है, सारे प्रदेश जो पिछले अध्यक्ष रहे उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, पर जाखड़ जी उनसे बढ़िया काम करेंगे, ये मेरा मानना है। जाखड़ जी ने बहुत सारे काम जो अपने जीवन में किए हैं, तो जो उनको सियासत मिली है वो उनके पिताजी से मिली है। कहते हैं ना, जब कोई चीज उनको गुड़ती में मिली है। उनके पिताजी भी सियासतदान थे, वो आप भी सियासतदान है। और उनके, मैं ये कह सकता हूं कि कभी कभी एक कहावत है कि मेरे बाल जो है धूप में सफेद नहीं हुए। उनके बाल जो हैं, जहां उनकी जो काबिल तारीफ जो है वो सियासत से बनी है और बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं वो। मेरा ये मानना है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का समर्थक हूं, मेरा ये मानना है कि माननीय जाखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना काम करेंगे कि पार्टी अगर कहीं हाशिया पे खड़ी है पंजाब में, तो वो बहुत अप जाएगी। वो सिख लोगों में भी, हिंदू भाई बहनों में भी, और भी जो कम्युनिटी जो पंजाब में है, उनको साथ लेके चलेंगे। और पूर्ण बहुमत के साथ जो माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और मोदी जी ने जो उनके प्रति सोच रखी है, वो सोच पे पूरा खरा उतरेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, एक ना सोल्जर की भांति आपकी बातें मुझे लग रही हैं, जैसे एक फौजी जवान बातें करता है, इतने समर्पित हैं आप भाजपा के लिए। तो विजय सांपला जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ पार्टी से निकाले जाने के बाद भी आप जुड़े हुए हैं अभी तक? देखो, मैंने आपको एक बात बताऊं जी, मैं 2003 में जलंधर शहर में आया था। और कभी कभी जीवन जो है, कुदरत जो है किसी तरफ ले जाती है। मेरा कोई सियासी सिस्टम नहीं था जी। मैं तो एक छोटा सा कारोबार अपना करता था अपने बच्चों को पालने के लिए। तो एक रास्ते में मुझे कभी कभी रास्ते में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सारा जीवन आपके साथ चलते हैं। ऐसे विजय सांपला जी हैं। वो शायद मुझे किसी महफिल में मिले थे, पर उन्होंने मुझे राजनीति में लाए। उस नाते वो मेरे राजनीति गुरु हैं। उसके बाद जैसे वो अपने घर, उनके बेटा बेटी भतीजा भतीजी हैं, जैसे उनको समझाते हैं ना वो वैसे मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। वहां जो राजनीतिक गुरु हैं मेरे, वो मेरे परिवार के भी मुखी हैं। मेरे परिवार की हर खुशी में, हर गमी में, हर उतराव में, हर चढ़ाव में वो मेरे साथ हैं। इसलिए अगर जैसे मैं भगवान को मानता हूं ना, तो उसके बाद भगवान अगर साक्षात किसी रूप में है मेरे लिए, तो विजय सांपला जी के रूप में है। तो उनके लिए जितने शब्द बोलूं वो कम है। वो इतने महान व्यक्ति हैं, मैं कह सकता हूं कि वो इंसान रूप में एक प्रभु का रूप है। इतने बढ़िया इंसान है वो। कभी आपको भी उनकी इंटरव्यू करने का मौका मिले, देखना। मैं माफी चाह रहा हूं, आपकी पर्सनल लाइफ में जा रहा हूं, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो एक राजनीति व्यक्ति है। वो लगेगा कि आप उनके पारिवारिक जी हो, आप उनकी बेटी हो, ऐसे आपको महसूस होगा। तो ऐसे आदमी को कभी छोड़ नहीं सकता मैं, चाहे उतराई में रहूं, चढ़ाई में रहूं ना रहूं। और सांपला जी को सदा सलूट है। मतलब आप पार्टी में हैं या नहीं है, आप उनके साथ ही हैं? पार्टी में नहीं हूं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते जी। वो जिन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला है ना, तो मैं रहूं ना रहूं वो नहीं रहेंगे। ठीक है जी। जिन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला है वो उनकी
सोच है। मैं कल भी पार्टी के साथ था, आज भी पार्टी के साथ हूं, आने वाले कल में हालात जो मर्जी हों, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, था, हूं और रहूंगा। पार्टी इज माई मदर। जैसे मेरी घर मां मेरी, जिसने मुझे जन्म दिया, ऐसे पार्टी मेरी मां है। तो मां को ना तो बेचा जाता है, ना मां को छोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ लोग, शरारती लोगों ने, जिन्होंने मुझे पार्टी से निकाला है, उनका भगवान भरोसा है। मैंने तो आज तक पार्टी के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, ना बोलूंगा। चाहे मुझे कुछ मिले कुछ ना मिले, माँ कुछ दे ना दे, पर मैं अपनी माँ के साथ हूँ, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। वाकई आपका जो जज्बा है, जो समर्पण है आपका भाजपा पार्टी की तरफ, वाकई काबिल तारीफ है। और हम आशा करते हैं कि पूर्व से जल्द ही आप प्रेजेंट भाजपा नेता बन जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए और इतना कुछ हमें बताने के लिए। जो अंधकार एक छा जाता है, एक जाला सा आंखों में आ जाता है, वो हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए वंदे भारत 24, मैं महिमा आपके साथ।